नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज एक बार फिर लोनी की बदहाल सड़कों के बारे में यहाँ के रहने वाले स्थानीय परिवारों को बताएंगे किस तरह विकास के नाम पर धोखा यहाँ के स्थानीय परिवारों को मिला है। बात करेंगे लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 की। वार्ड नंबर 45 जिसमें रेल विहार जैसी पॉश कॉलोनी आती है, साथ ही अगर गरीबों की कॉलोनी कहें तो जब्बार गार्डन जैसी कॉलोनी आती हैं। सभी कॉलोनियों का हाल एक जैसा है, सड़कों का कहीं पता नहीं है। अगर रेल विहार की बात करें तो रेल विहार का मुख्य मार्ग अगर छोड़ दिया जाए तो अंदर जाने को रास्ते नहीं है। अरे रास्ते खत्म हो गए हैं। रेल विहार में खत्म तो बहुत कुछ हुआ है, पार्क खत्म हो गए, ग्रीन बेल्ट खत्म हो गई, सड़कें खत्म हो गई, प्लॉट बढ़ते चले गए। नक्शे में जितने प्लॉट थे उनसे कहीं ज्यादा रेल विहार में प्लॉट गिने जा सकते हैं, बिल्डिंगें गिनी जा सकती हैं। लेकिन जो खत्म हुआ वह स्कूल खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन जिसकी जगह सोसाइटी बनाते समय छोड़ी गई थी वह खत्म हो गई। आखिर रेल विहार में इतना घपला और घोटाला चलता रहा, फिर भी ना ही अधिकारियों को ध्यान आया ना ही जनप्रतिनिधियों को ध्यान आया। अगर इन लोगों को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का संरक्षण नहीं था तो फिर इस तरह का घपला और घोटाला काफी लंबे समय तक क्यों चलता रहा। धीरे धीरे कॉलोनी बसती रही, लोग आते रहे और पार्क स्कूल खत्म होते रहे, ग्रीन बेल्ट खत्म होती रही। यह है लोनी की उस पॉश कॉलोनी का हाल जो नक्शा पास कराकर बनाई गई थी। अब अगर सड़कों की बात कर लें तो इन सड़कों पर बच्चे गिरते हैं, इन सड़कों पर महिलाएं निकल नहीं सकती, इन सड़कों पर बुजुर्ग या बीमार हॉस्पिटल नहीं जा सकते। ये स्थिति है लोनी के वार्ड नंबर 45 की। और इस वार्ड में विकास भी धरातल पर नहीं बल्कि कागजों में दिख रहा होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और कमीशन का खेल पूरी लोनी में वादस्तूर जारी है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 में जिस तरह बिल्डरों ने यहाँ के लोगों को मौत के घर बनाकर दिए हैं, आखिर मौत के घर क्यों कहा जा रहा है? अभी 2 दिन पूर्व एक मौत होती है डीएलएफ अंकुर विहार के वार्ड 33 में। मौत होती है कि ये जो बिजली के तार जा रहे हैं, इस तार पर मजदूर निर्माण कार्य बिल्डिंग का चल रहा था। अचानक वो सरिया ऊपर खींचता है, वह सरिया टच नहीं होती तारों से, लेकिन 11,000 की लाइन इतनी दूर से व्यक्ति को जकड़ लेती है कि उस व्यक्ति को जकड़ लिया गया और मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। हमने जब क्षेत्र का मुआयना किया तो हमें हर जगह ये तार जो 11,000 के तार हैं ये जाती हुई दिखाई दे रहा है। इन बिल्डिंगों में परिवार रह रहे हैं। मौत के गोले ये जो ट्रांसफार्मर है, अगर इनमें अब ये फटता है या इसमें धमाका होता है तो ये परिवार कैसे अपनी जान बचाएंगे? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जीडीए को अपनी रिश्वत से मतलब है, विद्युत विभाग को पैसे देकर बिल्डर इस तरह के ट्रांसफार्मर और इस तरह के तार खिंचवा रहे हैं और विद्युत विभाग बंद लिफाफे लेकर ये मौत के गोले, मौत के बम यहाँ पर स्थापित कर रहा है। खामियाजा जनता भुगत रही है। डीएलएफ में जो मौत हुई वह किसी घर का चिराग था, किसी परिवार का कमाने का, किसी परिवार को भरण पोषण करने का जरिया था, लेकिन चंद मिनट अगर कहूं तो नहीं लगे और उस युवक की मौत हो गई। किसी ने क्या किया? ना ही नेता आए, ना ही वे बिल्डर आए जिनकी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, और ना ही विद्युत विभाग आया, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भी नहीं आया। कारण जो जीडीए का नियम बिल्डिंग बनाने का, वो किसी भी बिल्डिंग में छज्जे नहीं बनने चाहिए, और छज्जे बनने चाहिए तो उन पर निर्माण नहीं होना चाहिए। ये लॉ है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का प्रोटोकॉल है ये एक, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता, क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भारी भारी लिफाफे पहुंचाए जाते हैं, जिसका खामियाजा इन बिल्डिंगों में रहने वाले परिवारों को जरूर भुगतना होगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, आज नहीं तो कल इस तरह के परिणाम जरूर आएंगे। ये बम के गोले जो यहाँ लगे हुए हैं, या ये कहें मौत के ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं, इनसे भी नुकसान होगा। और ये जो 11,000 की लाइन ऊपर से चंद पैसों के लिए बिल्डर लगवा के दे रहे हैं, ये भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगी। जिस तरह से 2 दिन पूर्व डीएलएफ अंकुर विहार में मौत हुई, उस मौत की जवाबदेही किसी ने नहीं ली।
बस सभी ने दो बातें कहीं, ओम शांति का नारा दिया और वहां से चले गए। आज जिस परिवार का चिराग बुझा है वह किन हालातों में होगा कोई नहीं जानता। बिल्डरों से संबंधित विभागों से हम यही निवेदन करेंगे, कम से कम रहने वाले परिवारों को सुरक्षित माहौल दें। जिस तरह से ये माहौल दिख रहा है, ये बहुत ही गंभीर बात है। क्या बिल्डर सुनेंगे, क्या विद्युत विभाग सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक कोई नहीं सुनेगा। और इससे जिस तरह से ये बम के गोले और ये मौत के तार यूं ही बिल्डिंगों के आसपास नजर आएंगे।